मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे, क्या पाकिस्तान का एक और विभाजन होगा? क्या बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाएगा? चर्चा शुरू करने के पहले मैं सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें। मित्रों, अभी बलूचिस्तान चर्चा में क्यों आया? अभी 10 तारीख को, आज से 5 दिन पहले, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जाफर ट्रेन का हाईजैक BLA बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर का मिलिट्री विंग ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। और स्पष्ट अभी तक समाचार मिल नहीं रहा है हाईजैक करने के बाद कितने पाकिस्तानी सैनिक लोग मारे गए हैं, कितने ट्रेन के यात्री मारे गए हैं, और कितने जो फ्रीडम फाइटर हैं वो मारे गए हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल बता रहे हैं कि मात्र 21 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। BLA बता रही है कि लगभग, आज के जो न्यूज है, 214 पाकिस्तानी सैनिकों का उन्होंने हत्या कर दिया है। और पाकिस्तान के अन्य प्रांत के जो निवासी हैं पंजाब के, उनके भी कुछ लोगों, यात्रियों का हत्या किया गया है, ऐसे समाचार आया है। लेकिन स्पष्ट अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है कि कौन सी समाचार सही है। अब भारतीय मीडिया जो बता रही है वो अलग बता रही है। तो ये PLA और जाफर ट्रेन की हाईजैक के चर्चा करने के पहले हम आज अवलोकन करेंगे बलूचिस्तान की इतिहास की। आप सब जानते हैं कि अविभाजित भारत में लगभग 565 रियासत थे, जिसमें से जो आज बलूचिस्तान प्रांत है उसमें 4 रियासत मिलके पाकिस्तान में बलूचिस्तान स्टेट बना है। सबसे बड़ा और संपन्न रियासत कलात, दूसरा खारन, तीसरा लाजवेला, चौथा मकरान। इन 4 रियासतों को मिला के बलूचिस्तान प्रांत बनाया गया है पाकिस्तान में। लेकिन बलूचिस्तान प्रांत बनने के पहले बलूचिस्तान की और इन चारों रियासतों की, और खासकर कलात रियासत की स्थिति क्या थी, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। सबसे बड़े और संपन्न रियासत बलूचिस्तान में कलात था, और कलात के नवाब थे स्वतंत्रता के समय सरदार अहमद यार खान, जो अंतिम नवाब थे। और वो चाहते थे कि कलात और 3 जो रियासत हैं बलूचिस्तान के, वो एक सेपरेट स्टेट बन जाएं, एक स्वतंत्र देश बन जाएं, ना पाकिस्तान में मिले ना भारत में मिले। आप सब जानते हैं कि 1946 में लगभग क्लियर हो गया था कि इस्लाम के नाम पे एक पाकिस्तान बनेगा और हिंदू बहुल इलाका जो है वो भारत बनेगा। ये तय हो गया था। उस समय कैबिनेट मिशन योजना भारत के समाधान के लिए आई हुई थी। उसमें नवाब कलात ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए आपने वकील रखा था मोहम्मद अली जिन्ना को पैरवी करने के लिए। किसके पास पैरवी करने के लिए? कैबिनेट मिशन और लॉर्ड माउंट के समक्ष पैरवी करने के लिए। और इतिहास में यह भी उल्लेख है
कि खान कलात ने मोहम्मद अली जिन्ना को 2046 में जिन्ना के जितना वजन है उतना सोना पैरवी के फीस दिया था। ये इतिहास में उल्लेख है। और जिन्ना को उतना सोना पैरवी करने के लिए दिया और 45-46 में जिन्ना ने स्पष्ट आश्वासन दिया था खान कलात को कि आपके रियासत को एक मुल्क के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार किया जाएगा और आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी, पाकिस्तान में नहीं मिलाया जाएगा। ये तो हो गया जिन्ना ने जो पैरवी किया कैबिनेट मिशन और जिन्ना के माउंटबेटन के पास जिन्ना ने पैरवी किया स्वतंत्र अस्तित्व के लिए कलात रियासत के। और जिन्ना इतना शातिर था कि जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बना और सभी रियासत जो मुस्लिम बहुल रियासत थे उनको भी पाकिस्तान में सम्मिलित करने के लिए और कलात को पाकिस्तान में सम्मिलित करने के लिए सैनिक कार्रवाई किया फरवरी मार्च 1948 में। अब बंदूक के नोक में खान कलात को मजबूर किया गया पाकिस्तान के विलय पत्र में दस्तखत करने के लिए। आप ये भी जान के ताजुब हो जाएंगे कि जिन्ना ने आश्वासन भी दिया था और 15 अगस्त को स्वीकार भी किया था कि कलात रियासत और बलूचिस्तान के जो अन्य रियासत हैं उनको एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी जाएगी। और इसी आश्वासन के आधार पे खान कलात ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के राजधानी कराची में दूतावास भी ओपन किया था, दूतावास भी स्थापित कर लिया था। लेकिन जिन्ना जैसे शातिर आदमी वो अपने वादे पे कहां चलता। उसने फरवरी मार्च 48 में सैनिक कार्यवाही करके गवर्नर जनरल के हैसियत से कलात और बलूचिस्तान के अन्य रियासतों को बंदूक के नोक में पाकिस्तान में विलय किया और बाद में वो बलूचिस्तान राज्य बना। आज बलूचिस्तान की क्षेत्रफल लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है, 1,50,00,000। और पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल के लगभग 44% एरिया सिर्फ बलूचिस्तान में है। और पाकिस्तान के आधे से अधिक खनिज संसाधन बलूचिस्तान रियासत में है। बलूचिस्तान के चारों रियासत, कलात और चारों रियासत और बलूचिस्तान राज्य आज 77 साल से आजादी की संघर्ष लड़ रहा है। और इस लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान के कई सैनिक ठिकानों पे हमला किया, बस में उन्होंने हमला किया। और अभी जो दुनिया के मीडिया में चर्चा में आया है जाफर ट्रेन को हाईजैक करना और हाईजैक करके लगभग 550 यात्रियों को बंदी बनाना। और बंदी बनाने के बाद, ये पाकिस्तानी मीडिया बता नहीं रहा है, लेकिन बंदी बनाने के बाद महिलाओं को, आम नागरिकों को उन्होंने रिहा कर दिया। और अभी तक लगभग 250 पाकिस्तानी सैनिक और उससे संबंधित लोगों को या सरकारी कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। और आज जो समाचार आया है उन बंधकों में लगभग 214 पाकिस्तानी सैनिकों को और कर्मचारियों को उन्होंने गोली मार दी, हत्या कर दी है। अभी भी बहुत सारे बंधक बचे हुए हैं और
उसका जो मांग है पीएलए का, बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर के जो मिलिट्री विंग है पीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसने दावा किया है कि अभी भी बहुत बहुत सारे बंधक हैं, और पाकिस्तान सरकार जो दावा कर रही है कि 35 पीएलए के लोगों को मार दिया है, पाकिस्तानी सैनिकों को, वो पीएलए उसको गलत बता रही है। लेकिन यहां पे ट्रेन हाईजैक के बाद अपन चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तान का एक और विभाजन होगा। एक विभाजन 1971 में हुआ था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था भारत के बाह्य समर्थन और सहयोग से। और आज फिर क्या बलूचिस्तान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रांत पाकिस्तान के अलग देश बन जाएगा? ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जैसे सोशल मीडिया और कई मीडिया बता रहे हैं कि बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र बनने वाला है, इतनी जल्दी संभव नहीं है। उसके 2-3 कारण है कि बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर को विश्व के कोई भी महत्वपूर्ण देश का समर्थन नहीं है, इसमें भारत भी शामिल है। अभी कई पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार के सहयोग से बीएलए ने ये सब करामात अंजाम दिया है। ऐसा नहीं है, भारत सरकार सहयोग नहीं दे रही है। हाँ, भारत के लोगों का मानना है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में, पंजाब में, देश के कई क्षेत्रों में जो टेररिस्ट को बढ़ावा दिया और भारत को जख्म दिया कश्मीर में और पंजाब में, तो भारतीय लोगों को मानना है कि भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए बलूचिस्तान के स्वतंत्रता के लिए। बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर है, चाहे बीएलए हो, चाहे अन्य जो फ्रीडम फाइटर ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान में, सबको सहयोग करना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण और अन्य कई कारणों से भारत अभी बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट को सहयोग नहीं दे रहा है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। जिस दिन सहयोग देने लगेगा उस दिन स्थिति अलग होगी। लेकिन जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये पिछले 77 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं अलग अलग नामों से, अलग अलग संगठनों से। लेकिन जब चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर की निर्माण की शुरुआत हुई 90 के दशक में, समझौता हुआ, उसके बाद इनका जो फ्रीडम फाइटर मूवमेंट है वो बढ़ गया है। और किसी भी हाल में आज बलूचिस्तान के लोग और बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं, न चीन को सीपेक बनाने देना चाहते हैं। पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि चीनी कई इंजीनियरों पे, वर्करों पे पाकिस्तान के सेना में सॉरी कई बार बीएलए ने हमला किया है और क्षति पहुंचाया है। आज चीनी वर्कर भी पाकिस्तान में दहशत में हैं। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन जो मूवमेंट है वो इतने आगे बढ़ा क्यों? तो आप देखेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो ने और जनरल मुशर्रफ ने
और सभी सरकारों ने बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट को ताकत के बल पे दबाने का प्रयास किया और कई फ्रीडम फाइटर को फाइटर जेट से हमला करके हत्या किया गया। और बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर हैं, उनका तो कहना है कि आज जो 1,50,00,000 बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है, उसमें हर परिवार से एक व्यक्ति या तो मिसिंग किया गया। मिसिंग का मतलब है पाकिस्तानी सेना उठा के ले जाती है बलूच लोगों को और हत्या करके फेंक देती है। और सैनिक कार्यवाही और मिसिंग पर्सन सबको मिला दें तो आज हर परिवार के एक सदस्य लगभग बलूचिस्तान के मारे गए हैं, ये उनका कहना है। और आज बलूचिस्तान के लोग किसी भी हाल में पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। और उसका कारण है पिछले 70 साल से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया, फाइटर जेट से हमला किया, लोगों को अगवा करके हत्या करके फेंक दिया गया, जिसको मिसिंग पर्सन बोला जाता है, और गांव के गांव उजाड़ा गया। ना कोई मीडिया में रिपोर्ट होता है, ना इंटरनेशनल मीडिया भी सपोर्ट नहीं करता है। अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी अप्रत्यक्ष रूप से है, चाइना भी है, रूस भी है। किसी ने पाकिस्तान के जो अत्याचार है बलूच लोगों के खिलाफ, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता है। पाकिस्तान आज 77 साल में बलूचिस्तान के 10 लाख लोगों को मार चुका है या अगवा करके हत्या किया है, उसका कहीं भी इंटरनेशनल मीडिया में जिक्र नहीं होता है। और बलूच फ्रीडम मूवमेंट को दुनिया के जो मीडिया है, ऑफिशियली अमेरिकन सरकार BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। दुनिया के, यूरोप के सभी देश के मीडिया इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। और इनका जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके बारे में ना जिक्र होता है, ना दसियों लाख बलूच लोगों को मारा गया है पाकिस्तान में, उसके कहीं भी जिक्र नहीं होता है। लेकिन इन पाकिस्तान के अत्याचार के बाद भी आज ये कहना कि बलूचिस्तान एकदम जल्दी से स्वतंत्र देश बन जाएगा, संभावना नहीं दिखती है। क्योंकि बांग्लादेश को आजादी मिली थी, उसमें मुक्ति वाहिनी के साथ भारतीय सेना ने सहयोग किया था, भारत के सरकार ने सहयोग किया था। इस नाते से बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना था। आज BLA के साथ ना तो भारत सरकार है, ना अभी की स्थिति में भारत सरकार पूर्ण रूप से सहयोग दे रही है। और बलूचिस्तान जो है भारत के सीमा से बहुत दूर है। भारत के सीमा में सिंध और पंजाब लगते हैं। हाँ, उनको कुछ सहयोग तहरीके तालिबान पाकिस्तान से सहयोग मिल रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप जान के ताजुब हो जाएंगे कि बलूच जो जाति है, बलूचिस्तान के जो अधिकांश लोग हैं, वो बलूच एथनिक लोग हैं, वो सुन्नी कम्युनिटी से हैं। इस्लाम में 2 कम्युनिटी हैं, शिया सेक्ट और सुन्नी सेक्ट। जो पाकिस्तान के 90% लोग सुन्नी हैं, उसी सुन्नी सेक्ट के लोग बलूच लोग भी हैं। और वही बलूच लोग आज पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं और निकट भविष्य में
भारत सरकार सहयोग कर दे और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, या कोई राष्ट्र सहयोग कर दे, तो बलूचिस्तान को एक अलग देश बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बन जाएगी। लेकिन अभी की स्थिति में आप जानते हैं कि सॉरी, जैसा भी हो, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर राष्ट्र है। इसलिए दुनिया की महाशक्तियां इतनी जल्दी कोई खुल के सामने नहीं आएगी। लेकिन अंततोगत्वा बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट जो है वो अपने परवान चढ़ेगी। और आज जल्दी ही नहीं, लेकिन लगता है कि एक न एक दिन बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने में सफल हो जाएगी। आज पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, उससे आज आप सब अवगत हैं। पाकिस्तान डेट ट्रैप में दुनिया के फंसा हुआ है, चीन के डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। और पाकिस्तान की डेली आवश्यकता के लिए इंटरनेशनल ऋण की जरूरत हो रही है, इंटरनेशनल लोन की जरूरत हो रही है। और आज पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफॉल्ट नहीं हो रही है, उसका कारण चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया हैं। इन चार राष्ट्र आज अगर हाथ खींच लें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफॉल्ट हो जाएगी। और डिफॉल्ट हो जाएगी तो बलूचिस्तान को अलग होने में ज्यादा समय नहीं लगेगी। लेकिन ये मान लेना, कुछ मीडिया बोल रही है कि कल बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। ये संभव नहीं है। संभव हो सकता है, लेकिन लंबे समय के बाद संभव हो सकता है। अभी फिलहाल कह देना कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से कल अलग हो जाएगा, ये संभव नहीं है। हाँ, अगले कुछ सालों में ये संभव है। और पाकिस्तान के बलूचिस्तानी प्रांत के लोगों ने ये निर्णय ले लिया है सॉरी, कि वो पाकिस्तान के साथ तो रहेंगे नहीं, आजादी लेके रहेंगे। चाहे उनके ऊपर कितना अत्याचार हो, चाहे कितने लोगों की हत्या हो, या कितने लोगों को मिसिंग किया जाए, बलूचिस्तान के लोग अलग होकर रहेंगे। और उन्होंने जो बीड़ा उठाया है आजादी के, उनको आज नहीं तो एक दिन जरूर सफलता मिलेगा, ऐसा लगता है। तो आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।